गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप बाइनेंस एप्लीकेशन पर फंड्स को कैसे ऐड करेंगे। तो आपको जो है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बाइनेंस एप्लीकेशन पर आ चुका हूँ और आने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल एस्टिमेट। अभी मेरे पास इतनी वैल्यू अभी है रुपीस में, वैसे ही रुपीस मेरे पास नहीं है, ये वैसे यूएसडीटी और बाकी अदर क्रिप्टो कॉइन्स है। तो वो जो है उसका इक्विवेलेंट कितना आईएनआर में होता है वो यहाँ पर शो कर रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर एसेट्स पे टैप करूँ, इस पे टैप करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये सारे कॉइन्स, ये सारे क्रिप्टो कॉइन्स मेरे पास अभी है। तो इसी के इक्विवेलेंट पे कितना रुपीस बनता है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस पर टैप करूँ तो टैप करने के बाद मैं यहाँ पर से इसको किसी एक पर्टिकुलर कॉइन पर भी इसकी वैल्यू जो है वो देख सकता हूँ। अगर मैं यूएसडीटी पे टैप करूँगा तो वो यूएसडीटी के इक्विवेलेंट में यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बात करें कि आपको फंड्स इस पे ऐड कैसे करना है। फंड्स ऐड करने के लिए आपको एसेट्स पे टैप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड फंड्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको ऐड फंड्स पे टैप कर देना होगा और इस पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिससे जो है आप फंड्स को डिपॉजिट यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए जो है आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑन चेन डिपॉजिट का। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी वॉलेट से या फिर किसी एक्सचेंज पे आपके पास क्रिप्टो कॉइन्स पड़ा हुआ है, जैसे यूएसडी पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो वाले कॉइन्स मेरे बाइनेंस एप्लीकेशन पर आ जाए, तो जो है आपको यहाँ पर से बाइनेंस एप्लीकेशन पर आकर आपको यहाँ पर ऑन चेन डिपॉजिट पे टैप कर देना होगा और इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर से फाइंड आउट करना है कि आपके पास कौन से कॉइन आपके दूसरे वाले एक्सचेंज या वॉलेट पर है। तो जैसे कि मान लो अगर यूएसडीटी है तो इस पे टैप कर देना होगा। इस पे टैप करने के बाद जो है आपको यहाँ पर से कोई ऐसा भी एक नेटवर्क जो है वो सिलेक्ट करना है, जो नेटवर्क आपके उस वाले वॉलेट या एक्सचेंज पर अभी प्रेजेंट है। तो जो है आपको यहाँ पर से कोई से भी एक नेटवर्क सिलेक्ट करना है और इसके बाद जो यहाँ पर से जो है आपको आपका क्यूआर कोड मिल जाएगा और साथ में जो आपको यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और नेटवर्क ऊपर यहाँ पर बैक कंट्री लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सचेंज में या वॉलेट में जाना है और वहाँ पर से जो है आपको ये वाला एड्रेस कॉपी करना है यहाँ पर से और आपको उस वाले वॉलेट या एक्सचेंज में आपको विड्रॉ लगाना है ऑन चेन विड्रॉ पर और आपको वहाँ पर से ये एड्रेस डालना है और वहाँ पर से आपको नेटवर्क सेम सेलेक्ट करना होगा वहाँ पर भी और वहाँ पर से आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के बाद जो आपके इस वाले बाइनेंस अकाउंट में वो पैसे जो है वो यूएसडीटी कॉइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो फंड्स डिपॉजिट करने का यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है रिसीव बाय बाइनेंस पेपर। अगर आप इस पर टैप करेंगे, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर से अगर आपके पास सेकंड अकाउंट है या फिर आपके फ्रेंड के पास कोई बाइनेंस के अकाउंट है, आपको उसके अकाउंट से आपको अपने वाले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, तो जो है आपको यहाँ पर से ये वाला क्यूआर कोड जो है उसको भेज देना है। आप सिंपली से यहाँ शेयर क्यूआर कोड पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड को या फिर आप दूसरे अकाउंट पर भी भेज सकते हो और उसके बाद जो है वहाँ पर से उसको स्कैन करेगा। स्कैन कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ से मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद यहाँ पर होम पेज पे जाना होगा और उसके बाद जो यहाँ पर ऊपर टॉप पर पे का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करना होगा और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर से जो है आपको ऊपर स्कैन करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको जो इस पर स्कैन करना है और उसके बाद जो आप अगर अपने फ्रेंड को भेज रहे हो तो जो आपका फ्रेंड यहाँ पर स्कैन पे टैप करके आपका क्यूआर कोड स्कैन करेगा और वहाँ पर से यूएसडीटी जो डायरेक्टली ट्रांसफर कर पाएगा। सो सेकंड ऑप्शन को यूज़ करके जो है आप बाइनेंस टू बाइनेंस एप्लीकेशन पर जो है फंड्स को ट्रांसफर करवा पाएंगे। तो जो है एक तरीके से जो है आपके इस वाले अकाउंट पर वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब बात करें थर्ड ऑप्शन की, यहाँ पर है बाय विद आईएनआर का। ये P2P की तरह ही है, यहाँ पर से जो है हमको अपना अमाउंट एंटर करना है, कितना अमाउंट हमारे को चाहिए, कितना अमाउंट का यूएसडीटी कॉइन चाहिए या फिर जो भी कॉइन्स आपको चाहिए। आपको जो यहाँ पे पहले आईएनआर में अमाउंट एंटर करना है, जैसे मान लो मिनिमम 200 रुपये है, तो अगर मिनिमम में यहाँ पर एंटर करूँ, एंटर करने के बाद जो है आपको कौन सा कॉइन बाय करना है, आपको जो यहाँ पर से इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद जो आपको दिखता होगा यहाँ पर यूएसडीटी, बीटीसी, एटीएस और बीएनबी का ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे मैं सिंपली से यूएसडीटी पर ही टैप करूंगा। इस पर टैप करने के बाद जो यहाँ पर से पे विद पर जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर P2P पर जो है आईएमपीएस का, यूपीआई का, लाइटनिंग यूपीआई का और कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर किसी भी एक पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली से जैसे कि मान लो मुझे यूपीआई से पेमेंट करनी है तो मुझे सिंपली से यूपीआई पे टैप करना होगा और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर से कंफर्म पे टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर से प्रीव्यू ऑर्डर पे टैप करना है और इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो सेलर है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है और उसने कितने ऑर्डर कर रहे हैं, उसका कंप्लीशन कितना है वो भी परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है और इसके बाद जो यहाँ पर से क्या एडवर्टाइजर का रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। और इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर 200 रुपये पे करना है और मुझे उसके इक्विवेलेंट पर 2.05 यूएसडीटी यहाँ पर मुझे मिलेगा। और पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही मेरे अकाउंट पर वो वाले यूएसडीटी जो है वो ट्रांसफर डिपॉजिट जो है वो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर से रिफ्रेश पे मैं टैप करता हूँ और इसके बाद जो यहाँ पर से प्लेस ऑर्डर पे टैप करूंगा। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर से जो P2P के टर्म्स यहाँ पर कुछ आ रहे हैं,
उसके बाद जो यहाँ पर से मुझे सिंपली से आई एग्री पे टैप यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सेप्ट करना होगा। और इसके बाद पहले आपको स्क्रॉल डाउन कर देना, उसके बाद आपको बॉक्स पे टैप करना है, उसके बाद कंफर्म पे टैप करना होगा। सो यहाँ पर जो है सेलर के कुछ टर्म्स है, यहाँ पर टर्म्स उसने लिख रखा है कि यहाँ पर से जो है आईडी प्रूफ की फोटो यहाँ पर सेंड करना होगा उसको। और इसके बाद जो यहाँ पर से पेमेंट का ऑप्शन से आएंगे, उसके बाद पेमेंट्स करने के बाद जो आपको वो स्क्रीनशॉट लेकर अटैच करना होगा। उसके बाद आपको कंफर्मेशन दे देनी होगी। कंफर्मेशन देने के बाद जो है विदिन कुछ मिनट के अंदर जो है आपको आपके यूएसडी जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एंड लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है P2P ट्रेडिंग का। अगर इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर से P2P का सेक्शन यहाँ पर से ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर से ऊपर बाय सेल का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर मुझे लेकिन बाय करना है, अभी बाय करने के लिए बाय पे टैप करके यहाँ पर अमाउंट पे टैप करना होगा। और इसके बाद जो कितने अमाउंट का मुझे क्रिप्टो कॉइन से बाय करना है तो मुझे जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर से मैं 400 रुपीज़ मिनिमम जैसे मैं अगर यहाँ पर एंटर करूँ, एंटर करने के बाद कंफर्म करूँगा। और इसके बाद जो बगल में एक और फिल्टर का एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट का। अगर मैं इस पर टैप करूँगा, इस पर टैप करने के बाद मुझे पेमेंट कैसे करना है तो वो जो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर से पेटीएम कर दूंगा, गूगल पे कर दूंगा, IMPS UPI और लाइटनिंग UPI और ये सब मैं कर दूंगा। बैंक ट्रांसफर भी कर दूंगा मैं और फ़ोन पे भी कर दूंगा मैं। तो उसके बाद कंफर्म पे टैप कर दो। कंफर्म पे टैप करने के बाद जो है इन पेमेंट से कौन से जो बंदे हैं, कौन से सेलर एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट, उनके जो यहाँ पर से लिस्ट आ जाएगी। आने के बाद जो आपको यहाँ पर से जो है चेक करना है कि आपको जो है किससे USDT कॉइन जो बाय करना है। तो अगर मुझे मान लो कि मुझे इस वाले बंदे से कॉइन्स बाय करना है तो सिंपली से मैं बाय पे टैप करूंगा। और बाय पे टैप करने के बाद जो यहाँ पर से जो है सिंपली से कंटिन्यू पे टैप करूंगा। और इस पे टैप करने के बाद वही सेम पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से मैं मुझे जो है यहाँ पर से आइनर एंटर करना है, कितना आइनर का मुझे बाय करना है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम यहाँ पर मैं 400 रुपये एंटर करता हूँ। 400 रुपये एंटर करने के बाद जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, मुझे जो है 4.21 USDT कॉइन्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर से मैं सिंपली से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेमेंट ऑप्शन पर लाइटनिंग UPI लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं सिंपली से प्लेस ऑर्डर पर टैप करूँगा। और इस पर टैप करने के बाद इसके बाद मुझे यहाँ पर से जो है QR कोड देखने को मिल चुका है। मुझे जो इस वाले QR कोड को अपने गैलरी में सेव करना है। बस सेव इमेज पे टैप करके मेरी गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद मुझे जो है अपने पेमेंट्स एप्लीकेशन जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे हो गया, मुझे उस पर जाना है। वहाँ पर से जो है स्कैन करके पेमेंट कर देना होगा 400 रुपये। पेमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर से आपको वो वाला स्क्रीनशॉट दोबारा से अटैच करके सेंड कर देना होगा चैट पर। मैं आपको दिखाता हूँ चैट, अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर से जो है वो चैट ओपन हो जाएगी। आपको जो है पेमेंट करके आपको जो है वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। भेजने के बाद जो है आपको विदिन मिनट्स में जो है आपके अकाउंट में USDT कॉइन्स है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आप जो यहाँ पर से सपोर्ट टीम से हेल्प भी यहाँ पर ले सकते हैं। सो इन 4 तरीक़ों से जो है आप अपने बाइनेंस एप्लीकेशन पर फंड्स को ऐड कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो पर इतना था। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी हेल्प करेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।